राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप एक लोटा जल ले लें और हाथ में कुछ अनाज के दाने ले लें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद से जब भी उससे लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7 दिन में ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तब स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जूहें निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई और बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पे ककड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, आपने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवारों की कोख खोलियो। अब आपने जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं, आप उसे अपने आंचल में बांध के रख ले। शाम के समय आप तारों को या फिर चंद्रमा को अर्घ दे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।